चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान ने हगा, घुटने टेक कर न्यूजीलैंड टीम को किया सलाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने किया कमाल का परफॉर्मेंस। इनके सामने बिग्गी बिली बनी पाकिस्तान। अपने ही घर में ऐसी की तैसी कर इज्जत की उड़ाई धज्जियां। पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो बताएंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि दोस्तों आप ही न्यूजीलैंड टीम की धमाकेदार जीत से खुश है और पाकिस्तान को ऐसे ही हारते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों अब इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। आज के मुकाबले में सिक्का उछाला न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने और गिरा वाइट लिपस्टिक के पक्ष में। वाइट लिपस्टिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के कप्तान काफ़ी खुश हुए क्योंकि इनके ओपनर खिलाड़ियों ने जो जलवा दिखाया वो ज़बरदस्त था। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर नसीम शाह को विल यंग ने चौका जड़ दिया, लेकिन दूसरे छोर पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए डेवन कॉनवे। अपने बल्ले से रन नहीं बना पा रहे थे ये खिलाड़ी, लेकिन इनके सामने जो बल्लेबाजी कर रहे थे वो गजब का परफॉर्मेंस कर रहे थे। जहां चौथे ओवर की छठी बॉल पर साइंसा अफरीदी की बॉल पर विल यंग ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर नसीम शाह को विल यंग ने एक और लवली चौका लगा दिया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड टीम में खलबली मच गई क्योंकि सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर अबरार अहमद ने न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज डेवन कॉनवे को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। 17 बॉल पर 10 रन ही बना पाया ये खिलाड़ी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। डेवन कॉनवे के रूप में पहला विकेट न्यूजीलैंड टीम का गिरा 39 रन के स्कोर पर। बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन उतरे, लेकिन आज केन विलियम्स का ऑफ डे था क्योंकि 8वें ओवर की पहली बॉल पर नसीम शाह ने केन विलियमसन को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में केन विलियमसन 2 बॉल 1 रन ही बना पाए। केन विलियमसन आउट हुए जब तक न्यूजीलैंड की टीम 40 रन ही बना पाई 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर पारी को संभाला विल यंग ने, जहां 8वें ओवर की छठी बॉल पर चौका लगा दिया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर हारिस रफ को विल यंग ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरे छोर पर 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर हारिस रफ ने मिचेल को आउट कर पवेलियन भेज दिया। डेरिल मिचेल 24 गेंद 10 रन ही बना पाई। साइंसा अफरीदी ने अच्छा कैच पकड़ा। डेरिल मिचेल आउट हुए जब तक न्यूजीलैंड की टीम 73 रन ही बना पाई 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि जिस तरह बल्लेबाजी की यहाँ विल यंग ने 16वें ओवर की छठी बॉल पर अर्धशतक जड़ अपने 11वें वनडे को पूरा किया शानदार परफॉर्मेंस करते हुए। लेकिन विल यंग और टॉम लाथम की जो साझेदारी थी वो पाकिस्तानियों को चकनाचूर कर देने वाली थी। 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर सलमान अली अग्गा को टॉम लाथम ने चौका जड़ दिया। 26वें ओवर की छठी बॉल पर नसीम शाह को विल यंग ने एक और शानदार चौका लगाया। 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुसादिल शाह की बॉल पर टॉम लाथम ने चौका जड़ दिया। 31वें ओवर की छठी बॉल पर हारिस रफ की बॉल पर विल यंग ने चौका लगाया। उसके बाद 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर हारिस रफ की बॉल पर एक और शानदार चौका जड़ दिया टॉम लाथम ने। 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर हारिस रफ को एक और शानदार चौका लगा दिया टॉम लाथम ने। ब्रेकिंग न्यूज़ और क्रैकिंग शॉट लगाते हुए पाकिस्तान को पहले जा रहे थे ये दोनों खिलाड़ी। दोनों की ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि करें तो करें क्या। उसके बाद 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर अबरार अहमद की बॉल पर विल यंग ने सिंगल लिया और अपने शतक को पूरा किया। विल यंग की शतकीय पारी से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मौका ही नहीं मिला कि कुछ सेलिब्रेशन कर ले पाकिस्तान वाले, पहले जा रहे थे इन दोनों के द्वारा। 34वें ओवर की चौथी बॉल पर हारिस रफ की बॉल पर टॉम लाथम ने 3 रन भागे और अपने अर्धशतक को पूरा किया। यहाँ दोस्तों ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए टॉम लाथम 61 गेंद पर 52 रन की ज़बरदस्त पारी खेली इस दमदार खिलाड़ी ने। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर नसीम शाह ने फाइनली विल यंग को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में विल यंग 113 गेंद पर 107 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसके सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। 191 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपना चौथा विकेट गंवाया। 39वें ओवर की दूसरी बॉल पर नसीम शाह को टॉम लाथम ने भी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
42वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुसादिल शाह की बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का फिलिप्स ने जड़ दिया। 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर अबरार अहमद की बॉल पर सामने की दिशा में टॉम लाथम ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भाई साहब, आज इन खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दिया, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी। पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इस तरह ग्लेन फिलिप्स और टॉम लाथम इनको मार रहे थे। उसके बाद 43वें ओवर की चौथी बॉल पर लाथम ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर हारिस रफ की बॉल पर घुटने टेक कर ग्लेन फिलिप्स ने 100 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 46वें ओवर की पहली बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर टॉम लाथम ने शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद दोनों खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए पाकिस्तान को निपटाए जा रहे थे और पाकिस्तान को गेम में आने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को टॉम लाथम ने सिंगल लिया और टॉम लाथम के सामने पाकिस्तान ढेर हो गया, क्योंकि टॉम लाथम ने आज अपने शतक को जो पूरा किया था, शतक ज़बरदस्त था। मात्र 95 गेंदों पर 100 रन की ज़बरदस्त पारी खेली इस विस्फोटक बल्लेबाज ने। फिर 46वें ओवर की चौथी बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को फिलिप्स ने छक्का जड़ दिया। 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बेस्ट गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को ग्लेन फिलिप्स ने बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगा दिए। और दोस्तों, इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए इस दमदार खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। आखिर में ज़बरदस्त चौके लगाए और आखिर में 49वें ओवर की चौथी बॉल पर हारिस रफू ने यहाँ आउट कर पवेलियन भेज दिया ग्लेन फिलिप्स को। लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने धज्जियां भी उड़ा दी थी पाकिस्तान टीम की। 5वां विकेट गिरा 316 रन के स्कोर पर। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 320 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर, और भिखारियों को मौका दिया जीतने का कि बनाइए 321 रन और इस मुकाबले को जीत जाइए। लेकिन दोस्तों, यहाँ शुरुआत ही इतनी ख़राब रही भिखारियों की कि इस मुकाबले में कुछ कर ही नहीं पाए। भिखारी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे मैदान पर, लेकिन न्यूजीलैंड ने इनको निपटा के रख दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर विलियम औरुक ने साउथ साइकिल को आउट कर पवेलियन भेज दिया। साइकिल इस मुकाबले में 19 गेंद पर 6 रन ही बना पाई। शुरुआती साइकिल से हुई थी तो दोस्तों, आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तो निश्चित ही था। जहां 90 ओवर की छठी बॉल पर विलियम औरुक ने यहां मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। अरे भाई साहब, इस ग्लेन फिलिप्स ने जो उड़ता हुआ जो कैच पकड़ा वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिस तरह कैच पकड़ा उसके सामने हैरान हो गए रिजवान, ये क्या हो गया उनके सामने। उड़ कर जो कमाल का परफॉर्मेंस किया वो गजब का था। और जिस तरह जितनी तारीफ़ बने इस फ्लाइंग मैन की उतनी कम होगी, क्योंकि कुछ अतः पता ही नहीं चला इस मोहम्मद रिजवान जैसे भिखारियों के कप्तान को। उसके बाद कुछ समय तक फ़खर जमान और बबरू लड़ती रही, लेकिन बबरू का स्ट्राइक इतना कम था कि सामने वाले बल्लेबाजों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। इस खिलाड़ी की वजह से दूसरे खिलाड़ियों ने अपना खुद का विकेट गंवाया तेज़ गति खेलने के चक्कर में। दोनों छोर से पिटाई होती तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन पिटाई सिर्फ एक छोर से ही हो रही थी, दूसरे छोर पर बबरू हग रही थी। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स ने बाबर आजम ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर फ़खर जमान ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर लंगड़े फ़खर जमान को आउट कर पवेलियन भेज दिया। गजब का बोल्ड मारा माइकल ब्रेसवेल ने, इस बंदे को चलता किया, लेकिन इस बंदे में दम है। चोट के बावजूद भी ये खिलाड़ी 24 रन की पारी खेल के चला गया। उसके बाद कुछ चौके छक्के लगाए सलमान अली अग्गा ने, जो कि इस टीम के वाइस कैप्टन है, और पारी भी दमदार खेली। 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिलिप्स की बॉल पर सलमान अली अग्गा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 30वें ओवर की पहली बॉल पर मैं करती करती बबरू ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। भाई साहब, इतना अर्धशतक धीमा पूरा किया बबरू ने कि सामने वाले इनके जो फैंस थे वो तालियां नहीं गालियां खा निकाल रहे थे, और इनका डगआउट में तालियां नहीं गालियों की बौछार हो रही थी, क्योंकि ऐसी पारी तो टेस्ट में खेली जाती जो आज बंदे ने वनडे में खेल के दिखा दी। 30वें ओवर की चौथी बॉल पर नाथन स्मिथ ने सलमान अली अग्गा को आउट कर पवेलियन भेजा, लेकिन सलमान अली अग्गा 28 गेंद पर 42 रन की विस्फोटक पारी खेली। उसके बाद
31वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर की बॉल पर तैयाब तारी आउट होकर पवेलियन चले गए। तैयाब ताहिर भी आए और निकल लिए। उसके बाद 33वें ओवर की छठी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने मेरी बबरू को आउट कर पवेलियन भेज दिया। बबरू ने 90 गेंद पर 64 रन की पारी खेली और ये पारी इतनी धीमी थी कि न्यूजीलैंड वालों को कोई दिक्कत भी नहीं आई। 37वें ओवर में फाइनली फिलिप्स को शाहीन शाह अफरीदी ने छक्का जड़ा। 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिलिप्स को कुसा दिल शाह ने चौका जड़ दिया। इस तरह पाकिस्तान की टीम 38 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। अब भिखारियों को जीतने के लिए इतने ज़्यादा रनों की ज़रूरत है कि इस मुकाबले को सोते सोते न्यूजीलैंड जीत जाएगा, क्योंकि मुकाबले के बारे में अब बताना मेरे लिए भी पागलपन होगा और आपके लिए भी सुनने के लिए भी पागलपन होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने हगा न्यूजीलैंड के सामने वो आज पूरी दुनिया ने देखा। अपने घर में किस तरह हगा जाता है आज पाकिस्तान ने बताया, और इसी तरह न्यूजीलैंड ने शानदार और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कमबैक कर ही लिया। अच्छा प्रदर्शन हुआ न्यूजीलैंड टीम का। केन विलियमसन खुश हुए इनके पार्ट टाइम कप्तान मिचेल सेंटनर जीत के साथ शुरुआत की। धन्यवाद।